हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, एआई से रिलेटेड अगेन। जहाँ पर हम बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एक एआई मॉडल, सब मॉडल कह सकते हैं, जो फोकस करता है लर्निंग पर। और लर्निंग सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे। तो एक प्रॉब्लम रहती है ना, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग ट्यूटर ढूंढने पड़ते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि एक ही ट्यूटर सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेता है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के लिए अलग अलग ट्यूशन देखने पड़ते हैं। बट नाउ एआई इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एआई अब मदद कर रहा है। कैसे, देखते हैं। तो इसके लिए जो हम मॉडल यूज करेंगे वो होगा हमारा गूगल जेमिनाई। तो उसके लिए क्या करना है, आप गूगल जेमिनाई लिखिए, सिंबल सर्च करिए, गूगल जेमिनाई पे जाइए। और ये एक उसका लैंडिंग पेज है गूगल जेमिनाई का। यहाँ पर देखेंगे हम, तो बहुत ही सिंपल है ढूंढना, ये गूगल सर्च की तरह ही है। यहाँ 3 बटन, यहाँ पे ऑप्शंस हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड टाइप टॉप पे, यहाँ पे लर्निंग कोच है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और नहीं तो आप सिंपल सा टूल पे भी जाके और गाइडेड लर्निंग पे क्लिक करेंगे तो ये आप एक्सेस कर सकते हैं गाइडेड लर्निंग को भी, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथ से। तो help me to understand algebra in an easy way. तो algebra is fundamental part of maths, and once you get hang of it, it can be really fun. Okay, यहाँ पे बताया है इसने। हाँ, लैंग्वेजेस में आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजनल लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, जो भी चाहें। तो अलजेब्रा जैसे कि कोर एक वन ऑफ द टॉपिक्स है, जो 6th 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और आगे तक परेशान करता है। तो इज अबाउट यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। दिस अलाउ अस टू वर्क विद अननोन वैल्यूज। तो वैल्यूज नोन है कौन सी हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली हेल्प टू अंडरस्टैंड variables and constant। ठीक है, this is okay. Let's look at the equation like 2x plus 5 is equal to 1. Can you tell me which part of the equation is variable and which is constant? तो यहाँ पर variable है is x and constant is 5। ये पता है, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं बेसिक से स्क्रैच से, तो देखते हैं। आई डोंट नो। ठीक है, कंप्लीटली नॉर्मल। तो अब यहाँ से शुरू हो गया। देखिए, इन इक्वेशन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 जो दी थी, नंबर 2, नंबर 5 एंड द नंबर 11 आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एंड नो मैटर व्हाट, 2 इज ऑलवेज 2 एंड 5 इज ऑलवेज 5। लेटर x इज वेरिएबल, वी डोंट नो व्हाट नंबर इट रिप्रेजेंट्स। सो x हमेशा वेरिएबल है, जो कि एक जो लेटर है। सो द in equation to find an x, what makes the left side equal? So let's try different one in the expression 3y minus 7. What do you think the variable is there? वेरिएबल अगर देखा जाए तो 3y होना चाहिए, बट y। ओके, तो 3 एंड 7 आर कॉन्स्टेंट्स। तो एक बहुत ही सरल भाषा में आप सीख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं। ओके, राइट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस हैं, और यहाँ पे उसने यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दिया, अलजेब्रा फॉर बिगिनर्स। तो ये थी बात मैथ्स की। अब आते हैं हिंदी पर। तो हिंदी व्याकरण
को को समझाएं। देखते हैं इंग्लिश। ओके, यस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिंदी ग्रामर। आइडियली नहीं होना चाहिए था, लेकिन देखते हैं कि हिंदी में चेंज कर सकता है। ओके, यस आई हैव अंडरस्टैंड हिंदी ग्रामर इज ओके। तो कैन यू राइट इन हिंदी? ओके, हिंदी लेटर्स, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर जाता हूँ लर्निंग कोच पे, यहाँ से ट्राई करते हैं कि ये कैसे बताता है। हिंदी व्याकरण, देखिए यहाँ पर वो लर्निंग प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। तो लर्निंग कोच ने बता दिया ओके कि लर्निंग प्लान क्या है मेरा। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन्स एंड जेंडर, वर्ब्स एंड सेंटेंसेस, प्रोनाउन सर्वनाम। तो आप देख सकते हैं। तो मैं अगर देखूं तो संज्ञा और लिंग की बात करते हैं के बारे में बताइए। ठीक है। इन हिंदी एवरी नाउन, नाउन संज्ञा है, जैसे हमने सुना था। फॉर एग्जाम्पल द बॉय, लड़का इज मास्कुलिन, गर्ल इज फेमिनिन, इज राइट, बट समथिंग more like book, pen, they are also assigned gender in हिंदी। किताब is feminine and कलम is masculine। ठीक है। अ, तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि देखिए यहाँ पर वो एंगेज भी कर रहा है। इट्स इट्स मोर लाइक एंगेजिंग द स्टूडेंट एज वेल। तो वो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ के एंगेज भी कर रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। मैं सिर्फ सिंपल सा यस लिखता हूँ और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। तो गेसिंग गेम खेला है यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। तो हियर इज द फर्स्ट वर्ड, पेड़, ट्री। डू यू थिंक दिस वर्ड इज मैस्कुलिन और फेमिनिन? तो पेड़, वहां पर वो पेड़ वो आम का पेड़ है, वो अमरूद का पेड़ है, तो पेड़ इज मैस्कुलिन। तो पुल्लिंग है। अगर मैं इसे पुल्लिंग को इंग्लिश में लिखूं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इंटरेस्टिंग। देखिए इसने पकड़ लिया कि मैंने पुल्लिंग लिखा, इंग्लिश में लिखा विद लैटिन वर्ड्स, लैटिन लेटर्स। पर देखिए पेड इज मास्कुलिन वर्ड। एक्सीलेंट जॉब। तो यू हैव गॉट गुड इंट्यूशन दिया है इसने। अगेन प्रेस करा। हाउ अबाउट किताब? किताब कहाँ पर है? तो किताब का जैसे इसने देखिए पहले ही बता चुका था कि किताब इज फेमिनिन। तो मैं जानबूझकर लिखता हूँ किताब इज मैस्कुलिन, क्वेश्चन मार्क। अब ये मुझे कैसे समझाएगा कि ये बताने का तरीका क्या है? देखिए इसने एक बच्चे की तरह लिया कि अप्रिशिएट करा, ठीक है, आंसर दिया गुड, बट द वर्ड किताब विच मीन्स बुक इज एक्चुअली फेमिनिन। तो इसमें बताया कि द वर्ड्स दैट साउंड ई के साथ जो करते हैं किताब और आर ऑफन फेमिनिन and thus on that end with a, जैसे लड़का, लड़का, और बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो आ से एंड होते हैं वो मस्कुलिन है, और जो ई से एंड होता है वो फेमिनिन होता है। गुड। तो ये खत्म होता है। अब फिर से हम जाते हैं और कैन यू हेल्प मी टू, यहाँ पे मैं सीधा जंप करूंगा अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्या, भूगोल का क्या टॉपिक है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, रिवर्स एंड रिवर बेसिन्स। तो मैं सीधा जंप कर रहा हूँ ज्योग्राफी पे। देखिए ये अब हेलुसिनेट कर रहा है। इंट्रोडक्शन टू रिवर बेसिस, द हिमालय रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक हिमालयन रिवर सिस्टम को देखता हूँ कि ये कैसे
मॉडल बिहेव करता है, तो बहुत ही अच्छा है। अब तक जंप भी कर गया, तो एक्सीलेंट। द हिमालय रिवर सिस्टम्स आर ग्रेट प्लेस, तो यहाँ पे गंगा रिवर बेसिन है हमारी, माँ गंगा की को सीधा ही मतलब उसने बता दिया। और यहाँ पर एक हेल्प के लिए वीडियो भी दे दिया। सोर्सेज भी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सोर्सेज हैं, तो यहाँ पर उसने जो सोर्सेज लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये एक मुझे लगता है कि और भी उसे मेंशन करना चाहिए था, बट इट्स फाइन, गुड। और अब बात करते हैं हाउ कैन आई इम्प्रूव इन इंग्लिश ग्रामर। तो मैं सीधा जंप कर रहा हूँ अब इंग्लिश ग्रामर पे। तो अब देखते हैं कि रीड रीड रीड, प्रैक्टिस राइटिंग, पे अटेंशन, यस। वुड यू लाइक मी टू क्रिएट अ लर्निंग प्लान? तो लर्निंग प्लान बनाने के लिए कहा है, मैंने कहा सिर्फ यस, और वो उसने एक लर्निंग प्लान भी बना कर दे दिया। ठीक है, ओके। तो ओके, अब इससे पूछते हैं, डू यू हैव कोर्सेज, do you have syllabus? CBSE, CBSE, ICSE, board syllabus? Okay, board syllabus। तो ये बहुत ही रफ सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे इसने बताया कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड क्या क्या है। तो सीबीएसई बोर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करता है। आईसीएसई कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा लेबोरेटरी रहते हैं टॉपिक्स। तो लर्निंग स्टाइल भी उसने बता दिया। वुड यू लाइक मी टू फोकस ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक मैथ साइंस फ्रॉम ईदर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड? देखते हैं। अलजेब्रा, नॉट अलजेब्रा, एक मुझे लगता है कि कुछ टॉपिक लेना चाहिए आपका। मैं फिजिक्स से लेता हूँ, फिजिक्स से तो फिजिक्स टॉपिक मोशन इन बोथ सीबीएसई एंड आईसीएसई। देखिए, देखते हैं कि वो अब कैसे बताता है, इंटरेस्टिंग होगा। क्लास 9 curriculum, there are differences how the approach is। क्लास 9 मोशन सीबीएसई में क्या होता है, डिस्क्राइबिंग मोशन। ये मोशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या है मेरे, कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो तीन इक्वेशंस है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो v मेरी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल, ये एक्सेलरेशन टी, ये सब चीज़ें इसने बताई नहीं है, लेकिन इसने एक सोर्सेस दे दी साथ के साथ। लेकिन अब बात करते हैं कि आईसीएससी कैसे पढ़ाता है। तो मोशन इन वन डायमेंशन, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जो टाइटल है उसने उसको भी मार्क कर दिया, विद सोर्स, फिजिक्स वाला का सोर्स, वंडरफुल। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, डिटेल ग्राफ्स, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, डेरिवेशंस, ये सब इसने सिर्फ डिटेल्स दी हैं। लेकिन यस, आप क्लिक करके डाल सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप इसने एक लिंक भी दिया है यूट्यूब पे, अदरवाइज आप एक्सप्लेन मोर, एक्सप्लेन द टॉपिक इन सीबीएसई। देखते हैं अब वो एक्सप्लेनेशन पे जाता है नहीं, ठीक है। अब देखिए वो एक्सेल अपने एक्सप्लेनेशन पे स्टार्ट हो चुका। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, स्टेशनरी स्पीड, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। तो आप इसमें मूव कर सकते हैं। देखिए आप उसके साथ एक लिंक भी दे सकते हैं, तो आपको गूगल पे भटकने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और मैं अगर बात करूं सीधा हिस्ट्री पे, हु गेव द, या ओके, हु स्टार्टेड भारत छोड़ो आंदोलन? देखते हैं।
आपको इसको मिक्स करके रखा है ताकि जान सके कि मॉडल कितना बढ़ता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनएनसी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा है। तो अभी तक ये देखा है कि लर्निंग कोच, आप अगर बेटर होगा कि आप ट्राई करें लर्निंग कोच, जो कि आपको ईज़िली हेल्प आउट कर देगा डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। कोशिश करिए। आप इसको और भी आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं। देख एक्सप्लेन, अ, जैसे हमने अलजेब्रा तो देखा ही था। ओके, अलजेब्रा इन स्टोरी मोड, और स्टोरी मोड में भी रख के अलजेब्रा को अगर समझाना है, क्योंकि जब हम स्टोरीज की बात करते हैं तो ये, समझना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी मोड से भी आप अलजेब्रा को समझ सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट ग्रुप नोन नंबर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, और दूसरे हैं दे वर कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज न्यू देयर वैल्यू। वेरी गुड। और दूसरे मिस्टीरियस हैं जो हमारे एक्स वाई जी ये है, और ये कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। और ये कह रहे हैं नंबर्स और लेटर एजेंट लव टू प्ले गेम कॉल्ड इक्वेशन एडवेंचर। तो यहाँ पर इक्वेशन को भी एक एडवेंचर बना के रखा है। कोशिश करी है कि कैसे वो एक स्टोरी बना सके। तो स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उसने कैरेक्टर्स दिए और एक स्टोरी लाइन को आगे ले आने की कोशिश करी। तो आप भी ट्राई करिए अपने बच्चे के लिए। आप मेंशन भी कर सकते हैं कि कौन सा क्लास है, कौन सा है, कौन सा बोर्ड है। रीजनल बोर्ड भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो साइटेशंस दे रहा है, सोर्स ला रहा है, वो ऑनलाइन सर्च करता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की। आप ट्राई करिए कि मैं खुद ही। ओके, कैन यू हेल्प मी विद द सिलेबस ऑफ क्लास 9th महाराष्ट्र राष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड देखते हैं। ये रीजनल बोर्ड्स को भी पकड़ सकता है नहीं। ओके, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है गलत, लेकिन देखिए क्लास 9th के मैथमेटिक्स ज्योग्राफी, तो ये पूरा का पूरा प्लान भी बना के दे देगा आपको। तो इट्स नॉट ओके, हेल्प मी विथ a good study plan and timetable uh, to cover the topics। तो यहाँ पर वो देखिए मैंने इसे कहा स्टडी प्लान, और देखिए वंडरफुल। तो इसने टाइम टेबल भी दे दिया, और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं शीट्स के साथ। देखिए यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट बना रहा है, आप उसको स्प्रेडशीट में क्रिएट करिए। आप ओपन शीट करेंगे तो वो ओपन भी दे देगा गूगल स्प्रेडशीट में खोल के, ओपन करके। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं समराइज भी कर सकता हूँ एआई के साथ, क्योंकि सब इंटीग्रेटेड है। गूगल इज बॉस, कंप्लीट बॉस। और यहाँ पर हाउ टू यूज द प्लान, तो यहाँ पर फिजिक्स मैथ्स ट्यूसडे, और ऐसे ही करके आप वुड यू लाइक टू हेल्प विद मोर डिटेल प्लान, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट से भी आप प्लान बना सकते हैं। तो very very good feature for students, for parents as well, and for tuition teachers as well, or for school teachers as well। तो स्कूल टीचर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, उनकी हेल्प भी करेगा, पेरेंट्स की हेल्प करेगा, और ट्यूशन टीचर्स की हेल्प करेगा। एंड आफ्टर ऑल इन द एंड स्टूडेंट्स आर द वन जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं इस फीचर से। तो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए और उससे सीखिए। अब आपको आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो रही हैं अगर आपको यूज़ करना आता है तो। यूज़ करने के लिए चैनल के वीडियोस को देखते रहें। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप गूगल एआई प्रो जेमिनी का फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 साल के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो। तो ये दोनों वीडियोस काफ़ी रिलेटेड हैं, बट इट विल डेफिनिटली हेल्प यू आउट। अब आपके शायद हाफ रिलीज आने वाले होंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। या आपको क्वेश्चन पेपर भी बना के दे सकता है, तो वो भी बना के देखिए। सैम्पल पेपर्स, टेस्ट पेपर्स वो भी रन करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और आज हाँ,
आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी चतुर्थी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।